नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 36 एजेंडों पर निर्णय हुए। 36 सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जो मंत्रिपरिषद में लिया गया था आज वह शिक्षा विभाग का एजेंडा था। इसके अंतर्गत जो बिहार में उत्तीर्ण हुए जो मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट उत्तीर्ण जो छात्र छात्राएं हैं उनको शिक्षा विभाग की नौकरियों में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई में सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उसमें विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का 40% पद बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थाओं से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से भरा जाएगा, परंतु 40% रिक्तियों के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर शेष रिक्तियां 60% रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त कोटि के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरी जा सकेगी। इसका तात्पर्य यह है कि जो राज्य सरकार जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली में जो प्रावधान है पूर्व में 50% जो सीट ऑलरेडी हैं वो विभिन्न जाति आधारित रिजर्वेशन के लिए आधारित रिजर्वेशन है, जिसमें केवल बिहार के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होता है। तो 50% पहले 100 में 50% ऑलरेडी आरक्षित हो गए हैं। 10% जो आरक्षण है वह आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वो भी बिहार के मूल निवासियों के लिए है। अर्थात 60% ऑलरेडी आपका 100 में 60% ऑलरेडी आपके बिहार के निवासियों के लिए आरक्षित है। बच गया जो 40% है उसमें 35% जो है महिलाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 60 पहले हो गया, उसके बाद 35 जो 40 का जो 35% है वह भी ऑलरेडी बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित है। अब जो बच गया है मतलब जो 40 में 40 का 35 भाग के बाद जो बचा जो 65 भाग है 40 वाला, अब उसमें 40% जो रिजर्वेशन है वो बिहार के ऐसे स्टूडेंट जो मैट्रिक और अथवा इंटरमीडिएट पास होंगे उनके लिए अब आरक्षित हो जाएगा। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे टोटल में ऑलमोस्ट आपका 85% से भी ऊपर 85% से भी ऊपर जो आरक्षण है अब वो बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित हो गया है। कौन सा? हाँ, कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया? देखिए आपका 50% ऑलरेडी आरक्षित हो गया, वो तो मूल निवासी का हो गया। 10% आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हो गया है। क्लियर हो गया आपको? अब बच गया आपका 40% जो अनारक्षित था पहले। पिछले कैबिनेट में 35% उसका भी आरक्षण में आ गया, महिला आरक्षण मूल निवासी। तो 40 का 35 कितना हुआ? 40 जो अनारक्षित था उसमें 35% ऑलरेडी मूल निवासी का हो गया। अब बच गया 65। अब उस 65 का 40% ऑलरेडी आप इस प्रावधान के अनुसार अगर वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास होंगे तभी वो एलिजिबल होंगे। अब बहुत ही छोटी सी संख्या है जो अब पूरे सूची में अब अनारक्षित रहेगी। ये कोई भी बोर्ड होगा, बिहार के कोई भी बोर्ड, आईसीएसई हो सकता है, सीबीएसई हो सकता है, बिहार की शैक्षणिक संस्थाओं में जिन्होंने पास किया हो उन्हीं के लिए है। और ये 40% बिल्कुल वर्टिकल है सभी कैटेगरी में। मतलब अगर आरक्षित भी होगा, एससी एसटी भी होगा, उसका भी 40% और 60% हो गया कि 40% वो होंगे जो यहीं से पास होंगे। हो सकता है कि मूल निवासी हैं लेकिन कहीं अन्य बाहर के बोर्ड से पास होंगे, तो वो 40-60 पूरे अक्रॉस बोर्ड है। 15% रह गया मोटा मोटी। 40% आपका अनारक्षित हुआ। 40% अनारक्षित में 35% ऑलरेडी महिलाओं का आरक्षण हो गया ना, और वो भी मूल निवासी वाला आरक्षण। बच गया 65।
अब उस 65 का 40% आपका आरक्षण हो गया। क्लियर हो गया आपको? हाँ, मोटा मोटी क्लियर हो गया आपको? तो मोटा मोटी डोमिसाइल पॉलिसी जो है ओवरऑल लागू हो गई है कि बिहार के मूल निवासियों को ही, अब मूल निवासी या फिर जो यहाँ के मैट्रिक और इंटरमीडिएट यहाँ परीक्षा जो पास किए हैं, जो भी 10th एंड 12th उनको मिलेगा। कौन सा? बिहार के रहने वाले। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए ना आपको। अगर आप अनारक्षित, आपका 40 था, 40 में 35 हो गया आपका आरक्षण, महिला आरक्षण 40 महिला आरक्षण हो गया, 40% में 35% हो गया महिला का आरक्षण, उसमें पुरुष का रह गया 65। अब मतलब पुरुष और महिला अलग जो अनारक्षित हो गया, अब उसका 40% अब हो गया जिसने 10th एंड 12th पास किया। ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? कौन सा? हाँ, जो यहाँ के 12th एंड 12th है, अगर उस कैटेगरी में आएंगे, मतलब वो नॉन, मतलब उस स्मॉल कैटेगरी, वो तो बहुत स्मॉल कैटेगरी है। उनका कहना है यदि दूसरे राज्य के बच्चे यहाँ के बोर्ड से 10th और 12th किए, हाँ, जो यहाँ पे पढ़ते होंगे ऑब्वियसली यहाँ के निवासी हो ना, मोटा मोटी यहीं के निवासी हो ना। अगर उसने 10th एंड 12th यहीं पास किया तो इस कैटेगरी में 40% में तो आएगा ही वो। सर, यदि मूल निवासी हैं लेकिन मैट्रिक इंटर आउट ऑफ स्टेट किए हैं दूसरे स्टेट बोर्ड से, तो उनके लिए क्या? उनके लिए ये नहीं होगा ना। उनके लिए तो अगर जैसे आरक्षण है, सपोज को शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल कास्ट का नियम तो अलग है, वो तो आरक्षण का नियम अलग है। मैं केवल इतना ही बोल रहा हूं, जो अनारक्षित में भी जो यहाँ 10th एंड 12th पास करेंगे उन्हीं को मिलेगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, मान क्या लें, यहाँ पे कैलकुलेट करिए ना। मैं एग्जैक्ट बताऊं आपको, एग्जैक्ट ठहरी, एग्जैक्ट आपको बता देते हैं। ये टोटली केवल 15.6% होगा जो बिहार के मात्र 15.6 अब बाहर के होंगे बस। क्लियर हो गया? अभी तक कितने थे? हाँ, अभी तक कितने थे? अभी तक तो जो दो नियम पास हुआ ना, पिछले बार भी पास हुआ। पहले आपका 60 था, फिर 40% अनारक्षित था, उसमें भी 35% महिला हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद जो 65 बचा, उतने ही थे, अब उसको भी घटा दिया गया है। अब केवल 15.6 ऐसे बच गए हैं, और ये दोनों के लिए एलिजिबल है। ये नहीं है कि बिहार के बाहर के, जो बाकी अनारक्षित बच गए 15.6, उसमें सब कंपीट करेंगे। बिहार के निवासी भी कंपीट करेंगे और बिहार के बाहर की भी। मतलब ये नहीं है कि मतलब 15.6 में भी, और मोटा मोटी अगर आप समझ लें कि अगर 10% बाहर के आते होंगे तो 15.6 का भी 10% आप समझ लीजिए, तो 1.5% 2% आपका मतलब बाहर के लोग होंगे और बाकी बिहार के लोग होंगे। मतलब आपका 98%, 95, 98% बिहार के लोग होंगे। क्लियर हो गया आपका? मतलब 15.6 जो है वो टोटल अनारक्षित है। अगर उसमें भी आप 80-10 या 80-20 या 90-10 करेंगे तो मोटा मोटी आपके जो बिहार के जो निवासी हैं उनके लिए मोटा मोटी वो होंगे 98% बिहार के लोग होंगे जो क्वालिफाइड, 2% बाहर का कोई होगा। क्लियर हो गया आपको? स्पष्ट हो गया ना? मतलब 2% होगा। क्लियर हुआ आपको कि अब इसमें कोई डाउट है? मतलब जो टोटल अनारक्षित है वो 15.6 है, जिसमें फिर बिहार के और बाहर के लोग कंपीट करेंगे। हाँ, दोनों शामिल होंगे। और यूजुअली जो ट्रेंड देखा गया है, अगर 10% भी बाहर का होगा तो 15.6 में 1.5% बाहर के लोग होंगे और बाकी लोग यहां के होंगे। तो आपके अगर 1.5% होगा तो आपका हो गया 98.5 बिहार के लोग होंगे। तो ऑलमोस्ट आपका 100% हो गया, 98.5। क्लियर हो गया? तो 98.5 आके बिहार के निवासी होंगे। क्लियर हो गया आपको?
किसी को इस एजेंडा पे पूछना है कुछ? सर ये सभी नौकरियों के लिए या सिर्फ शिक्षा विभाग? ये शिक्षा विभाग का टीआरई फोर्स है। मैं शिक्षा विभाग के बारे में बोल रहा हूँ। 15.6 में भी सभी कॉम्पीट करेंगे, और अगर आप अनुमानित रख लीजिए 5-8% या 6% बाहर के लोग होंगे, तो 1% बाहर का कोई होगा, तो 99% आपका हो गया ना डोमिसाइल। क्लियर हो गया आपका? मतलब मोटा मोटे अगर आपको मतलब हेडिंग के लिए चाहिए तो ऑलमोस्ट 98-99% जो है बिहार के निवासी ही कॉम्पीट करेंगे। हाँ, टीचर, शिक्षक नहीं, और बाकी तो हो गया ना आपका क्लर्क और जो कार्यालय प्राचार्य और जो ये जो क्लर्क है, जो ये है, उसका तो ऑलरेडी कर दिया ना हम लोग, हो ही गया। 2 नियमावली हमने पास की नहीं आया को। कार्यालय प्राचार्य जो अनुकंपा और ये सब का था वो तो ऑलरेडी 100% हो गया, और जो विद्यालय में जो क्लर्क्स हैं उसका भी 100%। अब तो शिक्षा भी हो, ये भी हो गया 99% मोटा मोटी। तो 99% अभी लोग जो हैं वो इसमें अब क्वालिफाई होंगे, और ये TRE 4 से शुरू होगा। मतलब TRE 4 जो परीक्षा है उसमें ये लागू होगा। और पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी घोषणा की है कि TRE 5 अगले साल 2026 में होगा, और 2026 में TRE 5 होने के पूर्व STET की जो परीक्षा है वो होगी। इसलिए वैकेंसी जो है हम TRE 4 और TRE 5 का बांट के हम लोग, जितनी ओवरऑल वैकेंसी है वो 2 परीक्षाओं में बांट के हम लोग रखेंगे।